प्रकाश अपनी जिंदगी के भयानक राज को छाया को बता नहीं पा रहा था और इस वजह से प्रकाश बहुत परेशान था। और फिर वक्त आ गया छाया और प्रकाश की शादी का, जहां दोनों दूल्हा दुल्हन बनकर अपनी मोहब्बत को शादी के बंधन में बांधने वाले थे। और फिर पंडित जी के मंत्रों के साथ प्रकाश छाया के मांग में प्यार से सिंदूर भरता है और मंगलसूत्र पहनाता है और दोनों एक दूसरे के साथ साथ फेरे और वचन लेकर अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करते हैं। और छाया अपनी शादी का खूबसूरत सपना देखकर खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ प्रकाश छाया से शादी करने की वजह से डर रहा होता है। वो छाया से शादी तो करना चाहता है पर शादी कर नहीं सकता था। और आखिर में शादी का वक्त भी आ जाता है और छाया दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है और दुल्हन बनकर छाया प्रकाश का इंतजार करती है। तब अचानक प्रकाश को देखकर छाया खुश हो जाती है, लेकिन प्रकाश बहुत परेशान होता है और फिर प्रकाश छाया से शादी करने से इनकार कर देता है। और फिर प्रकाश छाया को अपनी जिंदगी के भयानक राज की दास्तान सुनाता है। जब प्रकाश और योगेश बातें करते हुए जा रहे होते हैं तब अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और प्रकाश जंगल में गिरता है और वहीं पर प्रकाश की मौत हो जाती है। और छाया से शादी करना प्रकाश की आखिरी ख्वाहिश होती है, इसलिए प्रकाश की आत्मा को शांति नहीं मिल पाती और फिर प्रकाश की आत्मा छाया को सच बताने आती है, लेकिन रमेश काका और छाया की खुशी देखकर प्रकाश सच बता नहीं पाता है। और फिर प्रकाश बहुत बार छाया को सच बताने आता है, लेकिन सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाता है। और फिर प्रकाश छाया को कहता है, मैं एक आत्मा हूँ और तुम एक इंसान हो, इसलिए मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती और हमारी मुकम्मल मोहब्बत की दास्तान अब अधूरी ही रहेगी। और प्रकाश की जिंदगी का यह भयानक राज जानकर छाया के होश उड़ जाते हैं और छाया रोने लग जाती है और प्रकाश छाया को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। और फिर छाया का दिल टूट जाता है, लेकिन छाया की हिम्मत नहीं टूटती और फिर छाया अपनी अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए एक फैसला लेने का सोचती है। आखिर क्या होगा छाया का फैसला? आखिर कैसे करेगी छाया अपनी अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल? जानने के लिए देखते रहे मुकम्मल मोहब्बत की अधूरी दास्तान।